नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए राजभवन पहुंची हैं। ममता बनर्जी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंची हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आज पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई। कल शाम से ही इस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे कि कल सुबह से आशंका भी जताई जा रही थी। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसे लेकर कंसर्न जताया, चिंता जताई, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। पूजा, इस वक्त क्या चल रहा है? और ये जो मीटिंग 7 बजे की वक्त था इस मीटिंग के लिए, तो सरकार बनाने का दावा और 5 मई को शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल अदिति, आपको बता दें कि 3 बार शपथ लेने वाली सीएम डेजिग्नेट ममता बनर्जी यहाँ पहुंची है। कोलकाता का राजभवन, यहाँ पर गवर्नर से मिलकर जो है सबसे पहले अपना इस्तीफा देंगी और उसके बाद जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करेंगे कंटिन्यू करने के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, और तीसरी बार की शपथ लेने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। और चूंकि थोड़ी देर पहले एक बैठक हुई है विनिंग कैंडिडेट्स के साथ तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर पर, जो तृणमूल भवन है वहाँ पर, और ये निर्णय लिया गया है कि 5 मई को शपथ लेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी। लेकिन ये कोई बड़ा शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, चूंकि कोरोना काल में चुनाव हुए और अभी भी लगातार आंकड़े जो है कोरोना के पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अकेली शपथ लेंगी सबसे पहले 5 मई को, और उसके बाद 6 मई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो शपथ लेंगे। और ये शपथ होगी प्रोटेम स्पीकर कराएंगे, वो है सुब्रतो मुखर्जी, और उसके बाद स्पीकर के तौर पे चुन लिया जाएगा बिमान बनर्जी को। लेकिन लगातार ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया है कि कोई भी जो है बड़ा शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, एक लो की अफेयर होगा जिसमें वो पहले शपथ लेंगी 5 तारीख को और फिर 6 तारीख को जो है मिनिस्टर्स की शपथ। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी कि सेलिब्रेशन इंतजार कर सकती है, जश्न बाद में मनाएंगे। आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि वायलेंस को लेकर, हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल से जिस तरह की तस्वीरें आई, आज उन्हें लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए। कल चुनाव नतीजे आए, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, लेकिन टीएमसी ने बंगाल में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ममता बनर्जी 5 मई को, आपको बार बार बता रहे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन ममता बनर्जी की तीसरी पारी और कल के नतीजों पर चर्चा की जगह क्या हो रहा है? चर्चा हो रही है हिंसा पर। कल के नतीजों के बाद अलग अलग जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों में आगजनी की गई, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर आई। सवाल यह है कि बंगाल में अगले 5 साल क्या ऐसी ही हिंसा वाली राजनीति होगी? ये तस्वीरें तब हैं जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन उनके समर्थकों ने जश्न नहीं मनाने के फैसले को कुछ और ही समझ लिया। कहीं आग लगा दी गई, कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई, तो कहीं किसी की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर नंदीग्राम की है, वो नंदीग्राम जहां का संग्राम बंगाल की राजनीति में सदियों तक याद रखा जाएगा, जहां एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पूरे राज्य में जीत मिली, लेकिन अपने ही चुनावी क्षेत्र में वो हार गई। अब इस हार का बदला ममता बनर्जी के समर्थक हिंसा करके ले रहे हैं। ये नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, आग लगा दी गई है। जहां जो सामान दिखा उसे जमींदोज कर दिया गया। यही नहीं, ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर हल्दिया में हमला हुआ। वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।
पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा का दौर चल रहा है। लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अटैक किया जा रहा है, गाड़ी, घर, दुकानें टारगेट की जा रही है और तोड़ी फोड़ी भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तीसरी बार के लिए शपथ लेंगी, उन्होंने आज लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे, लेकिन साथ ही राज्य में ये हिंसा का दौर चलते हुए देखते हुए चुनाव आयोग ने एक अरेंजमेंट किया है जिसके तहत 10 दिनों तक 105 कंपनी जो है सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्सेस की तैनाती होगी। আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োলেন্সে না জড়াই। এখন মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কোভিডটাকে লড়াই করা। আমি সবাইকে বলবো শান্ত থাকতে। ममता बनर्जी भले ही चुनाव जीतने के बाद ये दावा करे कि वो शांति स्थापित करेंगी, लेकिन कूच बिहार के इस कपड़े की दुकान में हो रही लूटपाट देखकर ये कोई नहीं कहेगा कि बंगाल में हिंसा खत्म होने वाली है। आरोप है कि कल नतीजे आने के बाद ममता समर्थकों ने दुकानें लूट ली और तोड़फोड़ की। नंदीग्राम के तरह मिदनापुर में भी बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इन्हीं तस्वीरों के बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ये सवाल कर रहे हैं कि 24 घंटे में यह हाल है तो आगे क्या होगा। তাই হয়েছে নির্বাচন উত্তর যে হিংসা শুরু হয়েছে এটা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনিক অধিকারীদের সঙ্গে দেখা করছি, তারা কথা বলছি, তারা এক প্রকার চুপ করে আছেন। স্থানীয় পুলিশ তাদের সামনে এই ধরনের হিংসা হচ্ছে। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ये कहती थी कि बंगाल में खेला होगा। सवाल ये है कि क्या टीएमसी हिंसा के इसी खेला की बात करती थी। चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सोनारपुर में तो इस परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी तस्वीर के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। क्या बंगाल में ममता इसी लोकतंत्र की बात करती है जहां जीतने वाली पार्टी के नेता और समर्थक विपक्षी समर्थकों की हत्या कर देती है। हालांकि आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है, दावा कर रही है कि उनके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। আজকেও আমার বর্তমানে একজন কর্মী হত্যা হয়েছে। এই ঘটনা এত ভালো রেজাল্ট হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত তাদের অত্যাচারীর ভূমিকাটা যায়নি এবং খুবই অত্যাচার করছে কুচবিহারে। बावजूद इसके सवाल ममता बनर्जी से ही पूछे जाने चाहिए। आखिर चुनाव तो असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी हुए हैं, लेकिन चुनावी हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है। ममता बनर्जी ने 10 साल के शासन में कैसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है। हालांकि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी एक नए राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेंगी जहां हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये भी समझना है बंगाल में रक्त चरित्र का एक लंबा इतिहास, लेकिन क्या अब इस हिंसा पर ब्रेक लग पाएगा। मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ है। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव के बाद हिंसा हुई 24 घंटों में 15 ऐसी घटनाएं जिन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आगजनी, तोड़फोड़, वायलेंस, हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। मेरी सहयोगी पूजा मेहता और डिटेल्स के साथ। और क्या इन्फॉर्मेशन है पूजा? देखिए अदिति, आपको बता दें गृह मंत्रालय ने जो है पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है एक हिंसा को लेकर, क्योंकि जैसे ही कल नतीजे सामने आने लगे लगातार जो है बीजेपी का ये आरोप है कि उनके 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पिछले 24 घंटों में। और जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करते हुए उनके घरों को, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से टारगेटिंग हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उनके घर वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, घरों पर तोड़फोड़ की जा रही है। इसी सिलसिले में जो है गृह मंत्रालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि आज बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उन्होंने समन किया था बंगाल के डीजीपी को और साथ में उनसे भी रिपोर्ट मांगी थी और ये भी जानना चाहा था कि आखिरकार पुलिस क्या एक्शन ले रही है। यहाँ पर आए भी थे डीजीपी, उनसे मिले और साथ ही जानकारी दी कि आखिरकार पुलिस क्या एक्शन ले रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और आगे भी अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक वीडियो ट्वीट किया। दरअसल इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह जीत के जश्न में टीएमसी कार्यकर्ता बमबाजी कर, देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर, किस तरह से बमबाजी की जा रही है। ये वीडियो हम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो द्वारा ट्वीट किया गया। तो इस उम्मीद के साथ कि हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं जिस पर होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगी है, जल्द से जल्द इस पर रोक लगेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.